दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बाबा श्याम की एक कथा सुना रहा हूँ जिसका टाइटल है खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद क्या करना जरूरी है। इसके बारे में कथा है जी। जय श्री श्याम। कथा सुनो जी। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम को कलयुग के भगवान श्री श्याम बाबा का पावन स्थल माना गया है। यहाँ आने वाले हर भगत का मन केवल एक ही भाव से भरा होता है, हारे के सहारे श्याम मेरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्याम बाबा के दर्शन के बाद क्या करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। आइए एक कथा के रूप में इस रहस्य को समझते हैं। एक समय की बात है, अलवर जिले का एक भगत धनराज हर वर्ष खाटू धाम दर्शन के लिए आता था, परंतु एक वर्ष जब वह दर्शन कर लौटने लगा तो एक वृद्ध साधु ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा दर्शन तो सब कर लेते हैं, पर सच्चे श्याम भगत वही हैं जो दर्शन के बाद भी नियम निभाते हैं। धनराज ने विनम्र होकर पूछा, महाराज दर्शन के बाद भी कोई नियम होता है क्या? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, दर्शन तो केवल शुरुआत है, पर आशीर्वाद को स्थायी बनाना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। नंबर 1, दर्शन के पश्चात भक्त को श्याम कुंड में स्नान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहाँ बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था। इस कुंड का जल श्याम बाबा की कृपा का अमृत माना जाता है। जो भगत यहाँ स्नान कर जय श्री श्याम का जाप करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, दर्शन के बाद मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते समय 3 बार उच्च स्वर में बोलना चाहिए, हारे के सहारे श्याम हमारे। यह वचन केवल शब्द नहीं बल्कि विश्वास की मुहर है। मान्यता है कि ऐसा करने से श्याम बाबा की कृपा जीवन भर साथ रहती है। नंबर 3, यदि संभव हो तो दर्शन के बाद बाबा को निशान अर्पित करनी चाहिए। यह निशान जीवन की जीत का प्रतीक होती है। निशान चढ़ाने से भगत की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। नंबर 4, श्याम जी को भोग लगाने के बाद उसका प्रसाद दूसरों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से आपकी भक्ति 2 गुनी होती है और बाबा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। नंबर 5, कई भगत बाबा से मन्नत मांगते हैं, तो याद रखिए श्याम बाबा को दिया गया वचन कभी अधूरा न छोड़ें। जो भगत अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है उसे बाबा पुण्य बुलाते हैं और जीवन में चमत्कार रचते हैं। नंबर 6, खाटू से लौटकर आने गांव या शहर में जरूरतमंद की सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। चाहे वह किसी गरीब को भोजन देना हो या बीमार की सहायता करना। श्याम बाबा कहते हैं, जो मेरे नाम पर किसी की सेवा करता है वही मेरा सच्चा भगत है। नंबर 7, दर्शन के बाद जब भगत अपने घर पहुँचे तो पहले दिन घर के मंदिर में श्याम जी का दीपक जलाकर यह प्रार्थना करें, हे श्याम, आपने बुलाया, आपने दर्शन दिए, अब मेरे घर में भी सदा आपका वास रहे। यह दीपक शांति, समृद्धि और सुख का प्रतीक होता है। कथा का सार है जी। साधु ने धनराज को कहा, दर्शन तो शरीर करता है पर अनुभूति आत्मा को होती है। जब आत्मा श्याम में विलीन होती है तभी यात्रा पूर्ण होती है।
धनराज ने उन सब नियमों का पालन किया और सचमुच कुछ ही दिनों में उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि जो असंभव लगता था वह संभव हो गया। खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद केवल मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने भीतर बसे श्याम भाव को लेकर लौटना चाहिए। तभी यात्रा पूर्ण होती है और बाबा की कृपा जीवन भर बनी रहती है। प्यार से बोलो जय श्री श्याम, प्यार से बोलो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, प्यार से बोलो खाटू श्याम जी की जय। दोस्तों, यदि कथा आपको अच्छी लगी हो लाइक करें और इस प्रकार की और कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी होती हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।